अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह के ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते। वो आप वाली बात के नाउ दे थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, उन्हें बिजनेस चाहिए हमसे, हमारे पास। इन्होंने वो तरीका अपनाया है कि जो भी भारत के एनिमीज हैं या उनकी मुखालफत करते हैं उनको इवन फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके इलिमिनेट। सिख दुअल सिंह, जिन्हें सुखा दुनिका के नाम से भी जाना जाता है, इनको कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। और जो खबरें सामने आई हैं इसके मुताबिक सिख दुअल सिंह का ताल्लुक भारतीय पंजाब से था, जो खालिस्तान तहरीक के हामी थे। दोस्तों, अभी भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखा दुनिके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया। ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब ये भारत और कनाडा के बीच कुछ दिनों पहले मारे गए खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर बवाल चल ही रहा था कि इसी बीच कल फिर कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी सुखा की हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेवारी जेल में बंद एक बड़े डॉन कुलदीप बिश्नोई ने लिया है। कुलदीप बिश्नोई ने क्यों लिया और क्यों वह खालिस्तानियों के लिए महाकाल बन गया है, जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह के ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते। वो आप वाली बात के नाउ दे थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, उन्हें बिजनेस चाहिए हमसे, हमारे पास 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है, वी हैव द बिजनेस, सो एवरीबॉडी हैज टू कम एंड डील विद अस। सो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बनता है कि जनाब कि हम इस वक्त सुपर पावर भी हैं, हमारी इकॉनमी भी बूम पे है, इसमें आईटी में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। 150 अरब डॉलर से तो सिर्फ आईटी के 600 अरब डॉलर उनके रिजर्व पड़े हैं। चाइना के साथ दुश्मनी के बावजूद भी उनकी ट्रेड जो है वो ठीक चल रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके घर पे जाके डील उनको साइन कर रहा है, इवन सऊदी किंग जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो उनका बनता तो है, थोड़ा सा प्रोफाइल तो बना है इसका इंडिया का सर, ये तो हकीकत है, फैक्ट है जी बिल्कुल। और उसी ये जो कॉन्फिडेंस कह लें या ओवर कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि इस तरह के वो ऑपरेशंस करके दे कैन गेट। इन्होंने वो तरीका अपनाया है कि जो भी भारत के एनिमीज हैं या उनकी मुखालफत करते हैं उनको इवन फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके इलिमिनेट। सिख दुअल सिंह, जिन्हें सुखा दुनिका के नाम से भी जाना जाता है, इनको कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। और जो खबरें सामने आई हैं इसके मुताबिक सिख दुअल सिंह का ताल्लुक भारतीय पंजाब से था, जो खालिस्तान तहरीक के हामी थे। सिख दुअल सिंह 2017 से कनाडा में मुकीम थे और ये वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कनाडा में एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान एक सफारती कशीदगी और जंग जारी है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। और इस बयान के फौरी बाद कनाडा ने भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया था। भारत ने कनाडा का इल्जाम मुस्तरद करते हुए जवाबी कार्रवाई में सीनियर कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। दोस्तों, अभी भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखा दुनिके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया। ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब ये देखो, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई, मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, ठीक है। उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, वो एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माई हेडेक। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई, लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुखा दुनिके को मैंने निपटाया है। समझते हैं क्योंकि अभी जी समिट हुई है, वहाँ G20 की समिट भी हुई है, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा मुआहदा किया है, मिडल ईस्ट के साथ किया है, यूरोप के साथ किया, अमेरिकन के साथ किया। सो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो बहुत बढ़ गया होगा। तो क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं आपका ख्याल है मुतवक्के तौर पर, या कुछ दिनों का यहाँ पे चलेगा, कुछ शोज़ होंगे, एक दूसरे के सफारतखार जो हैं उनको उनको एक्सपेल किया जाएगा, और कुछ अरसे बाद कोई नया इशू, नई बातें, या आपको लगता है कि तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते थे कि इन 5 मुल्कों की तरफ से
ये जो हरदीप सिंह है, इनके ऊपर एक बाकायदा तौर पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आना चाहिए। जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें शायद उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि G20 समिट हो रहा था। अगर उससे पहले इस तरह का बयान आता तो अमेरिका और जो बाकी उनके ममालिक थे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो ये एक डेफिनेटली कंसिडरेशन जरूर होगी, लेकिन आई थिंक इन कमिंग ईयर्स और मंथ्स एक चीज जरूर है कि इंडिया नो डाउट उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, ग्रो कर रहा है एज एन इकोनॉमी। अब खालिस्तानियों के बीच में क्यों झगड़ा चल गया? खालिस्तानियों के बीच में झगड़ा इसलिए चल गया दोस्तों, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो से यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली, अंदर से नहीं, पब्लिकली इनसे थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि अब भारत सवाल पूछ रहा है। पहले भारत पूछ रहा है कि बॉस वेयर इज द प्रूफ, सबूत लाओ। तुमने इतना बड़ा जो तुमने मुंह खोल के तुमने एक बात करी है, तुमने भंड मारा है, सबूत लाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत कह रहा है कि कनाडा इज अ टेरर सपोर्टर, तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का टेररिज्म करा, वही लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया, ठीक है कि नहीं? अब भारत ये पूछ रहा है, तो वो डिस्टेंस, जब आप स्टेट आपसे डिस्टेंट हो जाता है तो रिसोर्सेज फिर आपको वो नहीं मिल पाता जो कैनेडियन गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है। तो इनके बीच में अब लड़ाइयां शुरू हो गई, और लड़ाइयां होंगी, और लड़ाइयां। मैं तो जस्टिन ट्रूडो को ये कहता हूं कि डुनिक के जो मारा गया, तुम ये भी बोल दो इसको भी रॉ ने मरवाया है, बोल दो। तुमने पहले भी झूठ बोला था निज्जर के मामले में, तुम दोबारा झूठ बोल दो, हाउ डज इट मैटर टू यू? तो दोस्तों, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका नाम है चंद्रा आर्या, और ये हिंदू हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैनेडियन पार्लियामेंट के, और ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हैं, और इन्होंने आवाज उठाई है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। कुलदीप बिश्नोई का नाम तब चर्चा में आया जब पंजाब में एक गायक मूसावाला की हत्या कर दी गई, और उसमें कुलदीप बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम शामिल पाया गया। हालांकि गोल्डी बरार अभी कनाडा में छिपा हुआ है और कुलदीप बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है, लेकिन दोनों ने आपस में मिलकर एक बड़ा गैंग तैयार किया है। और विडंबना यह है कि जो गोल्डी बरार है वह पंजाब में स्थित अपने दुश्मनों को निपटा रहा है, और कुलदीप बिश्नोई कनाडा में दुश्मनों को निपटा रहा है, और उसी की कड़ी में अब खालिस्तानी निशाने पर आ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि जो कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा कहा गया है कि हिंदू यहाँ से छोड़ें, लगता है कि उसी से उसको ठेस पहुंची है, और उसने अब यह कार्रवाई तेज कर दी है कि अब जितने भी खालिस्तानी हैं जो हिंदू विरोधी नारा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चुन चुन कर निपटाएगा। हालांकि कनाडा की सरकार ने कुछ दिनों पहले निर्जर की हत्या में भारत सरकार की ओर उंगली उठाया था। हालांकि भारत सरकार ने उसे मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन अब इसमें एक नया एंगल आ गया है कि भारत सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं। दरअसल यह सब काम किया कराया तो कुलदीप बिश्नोई का है। कनाडा सरकार को अब समझ में आ जाएगा कि भारत के खिलाफ उसने बोलकर, वो भी बिना पुख्ता सबूत के, उसने बड़ी गलती कर दी है। दरअसल मामला कुछ और है। यह गैंगवार का नतीजा है, क्योंकि गोल्डी बरार पंजाबी है और बिश्नोई के साथ उसके अच्छे संबंध है, और जो भी मारे जा रहे हैं दरअसल सब वहीं कनाडा में ही स्थित जो गैंगवार के चलते मारे जा रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानियों में और गोल्डी बरार के बीच नहीं बनती है, और कुलदीप बिश्नोई का गोल्डी बरार के पीठ पर हाथ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।